चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग मूल गर्भ पढ़ेंगे। आज सुबह की क्लास में हम लोग पांडु नामक चैप्टर पढ़े हुए थे, जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था। उसको आप अटेंड करिएगा और हम उसके क्वेश्चन भी आपको शाम तक दे देंगे। और आज हम इसको पढ़ते हैं मूढ़ गर्भ को। अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा को अगर देखें यहाँ पर, तम एव कदाचित विवृद्धम, गर्भ के अधिक बढ़ जाने पर, और क्या लिखा हुआ, असम्यक आगतम अपथ्य पथेन, अपथ्य पथ में असम्यक रूप से आने पर, यहाँ लिखा अनुप्राप्तिम अनिरस्यमानम, वो गर्भ क्या होता है, बाहर निकल नहीं पाता है। और विगुण अपान के कारण, श्लोक के एक एक शब्दों को ध्यान से देखिएगा, विगुण अपान, अपान वायु की विगुणता के कारण वो मोह को प्राप्त हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूढ़ गर्भ कहते हैं। ठीक है। सामान्य प्रसव की प्रक्रिया आपको लास्ट क्लास में हम बताए थे। अगर गर्भ में क्या होता है, वृद्धि, अगर गर्भ की वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी, बहुत वेट होगा। दूसरा कहते हैं अगर असम्यक, जो अपथ्य पथ्य का मार्ग है उसमें असम्यक रूप से आता है तो अनिरस्यमान होगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और बाहर नहीं निकल पाएगा तो विगुण अपान के कारण मोहित होने को ही क्या कहा गया है, मूढ़ गर्भ कहा गया है। ठीक है। यही बात लगभग अष्टांग संग्रह भी कहते हैं, तम तु गर्भ कदाचित असम्यक अपथ पथेन अनेकधा प्रतिपन्नम। मतलब क्या होता है, जो गर्भ का सम्यक एक मार्ग होता है, प्रसव के समय गर्भ जो है बाहर आता है, उसमें अनेक प्रकार से प्रतिपन्न उत्पन्न होता है। विगुण वायु, यही आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर क्या बोले थे, विगुण अपान बोले थे, है ना। श्लोक में देखिएगा यहाँ अपान लिखा है। अगर इस तरह के किसी श्लोक में अपान लिखा रहता है तो वो श्लोक सुश्रुत का होता है। अगर केवल विगुण वायु लिखा रहेगा तो ये श्लोक किसका होता है, वाग्भट का होता है। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। सामान्य सी बात है, मूढ़ करोति पवनम खलु मूढ़ गर्भा। तो ये सामान्य सा, अगर हम कह सकते हैं कि लघुत्रय की हम बात करें, इसमें माधव भी आ गए, भाव मिश्र हैं, हालांकि ये इसमें आते नहीं हैं। तो ये कहते हैं मूढ़ करोति पवनम खलु मूढ़ गर्भम, वायु जो है गर्भ को मूढ़ कर देती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मूढ़ गर्भ कहते हैं। ठीक है। आइए निदान देखते हैं। निदान में आपको मिलता है, यहाँ पर देखिए निदान, ग्राम्य धर्म होगा, यान वाहन है, कटु तिक्त भोजन है, क्षार का अति सेवन है, अजीर्ण और गर्भ सातक औषधियों का प्रयोग करना। अभी पिछले साल यहाँ से एक सवाल आया था या पीजीटी में, देखिए वहाँ कटु भी लिखा हुआ था, क्षार भी लिखा हुआ था, आई थिंक अजीर्ण भी था, मधुर रस नहीं लिखा हुआ था। मधुर रस कभी भी मूढ़ गर्भ का निदान नहीं हो सकता है, और यही सवाल वहाँ पर बना हुआ था। ठीक है। हालांकि अगर आप सुश्रुत में जाएंगे तो कह सकते हैं कि बहुत सारे निदान दिए हुए हैं। हम बहुत सेलेक्टिव कुछ ही चीज़ों को लेके यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालांकि हम आपको अगर निदान स्थान का 8वां अध्याय पढ़ाएंगे सुश्रुत का तो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। फलम एवं वृत्तम बंधनात् अभिघातः विशेषतः, ये लाइन भी किसके लिए कहा गया है, मूढ़ गर्भ के संदर्भ में ही कहा गया है। अगर हम हारित को देख लें एक बार यहाँ पे, तो विरुद्ध आहार का सेवन, गर्भशूल शिरशूल गर्भ का तिर्यक होना, ये भी कारण माना जा सकता है मूढ़ गर्भ के लिए। ठीक है। माधव निदान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है जिसको यहाँ समझना चाहिए। माधव निदान कहते हैं कि उचित प्रसव काल में ही मूढ़ता मानी जाती है। मान लीजिए चौथे महीना हो गया, छठवें महीना हो गया, 7वें मंथ हो गया, तो वो हम मूढ़ गर्भ नहीं मानेंगे। उचित प्रसव काल जो होगा उसी समय अगर गर्भ अपथ्य में आके, चाहे वो तिर्यक आवे, चाहे अनेक रूप से आवे, चाहे वृद्ध हो के आवे, तो हम मानते हैं। और उसी बात को और रिपीट करते हैं कि सर्व अवयव संपूर्ण जीवित या मृत गर्भ मूढ़ गर्भता को प्राप्त करता है। तो देखिए ये बात चरक भी नहीं बोले थे, ये बात सुश्रुत भी नहीं बोले थे, ये बात बोला कौन है, माधव बोले हुए हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन होगी। इसको आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। संप्राप्ति को अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए संप्राप्ति में यहाँ आपको मिलता है विमुक्त बंधन,
ठीक है। गर्भ जब प्रसव होगा, प्रसव के पहले क्या होगा, जो हृदय नाड़ी से जुड़ी होती है उसका विमुक्त होता है, फिर गर्भाशय अतिक्रम्य, फिर यकृत प्लीहा आंत्र, यकृत प्लीहा आंत्र विवर्ग असंसमान मिलेगा, कोष्ठ में संक्षोभ होता है, अपान वायु की विगुणता होती है, सुश्रुत की लाइन है, अपान वायु दिया हुआ यहाँ पर, पार्श्व बस्ती, सिर, उदर, योनि, शूल, अनाह और मूत्र संग जैसे लक्षण मिलते हैं। और लास्ट में कहा गया गर्भम च्यावती तरुणम शोणितम श्रावेण, है ना। शोणित के साथ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति हो, गर्भ च्यावती तरुणम शोणितम श्रावेण, है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमको आपको संप्राप्ति के रूप में मिल जाता है। लक्षण को अगर हम देखें यहाँ पर, तो लक्षण अभी सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। यहाँ लक्षण देखिए, शूलम च योनि जठरादिषु मूत्र संगम, मूत्र संग, योनि में शूल होना और जठर आदि, हाँ मतलब योनि और जठर आदि में शूल होना, साथ में मूत्र संग मिलना, ये आपको माधव भाव मिश्र योग रत्नाकर के अनुसार हो जाता है। हिंदी भी साफ साफ लिख दिया गया है, योनि और उदर आदि में शूल होना और मूत्र संग, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये मूढ़ गर्भ के लक्षण में आएगा। अभी आपको भले लग रहा होगा कि कौन सा ऐसी बड़ी बात है, लेकिन जब आपको एग्जाम में मिलता है तो इसके साथ 2 ऑप्शन और होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे जो है, ठीक है। तो योनि और उदर आदि में शूल, साथ में मूत्र संग, इन लक्षण को आप याद रखेंगे। मूढ़ गर्भ के भेद की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर मूढ़ गर्भ के भेद में सुश्रुत है, माधव, योग रत्नाकर, भाव मिश्र। आप अगर केवल हारित को छोड़ दीजिए तो जितने लोगों ने भी मूढ़ गर्भ के भेद बोले हैं वो 4 ही बोले हुए हैं, ठीक है। एक मोटा मोटी बात, मोटा मोटी क्या सही बात समझिए, 4 ही भेद माने हुए हैं। हारित जो है 7 मानते हैं दोषों के आधार पे, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज, इस तरह का भेद कौन करता है, ये हारित कहते हैं। आज सुबह की क्लास में भी आपको हम बताए थे, जब हम लोग पांडु पढ़ रहे थे तो आया था कि पांडु के भेद हारित के अनुसार 8 होता है, इनका भेद थोड़ा सा अलग हट के होता है, आप इनको 7 ध्यान रखिएगा। अगर हम भेद अनुसार लक्षण की बात करें तो आइए स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिखेगा। भेद अनुसार लक्षण में पहले कील को देखते हैं, 4 भेद हैं इसके। भेद के नाम ऊपर तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है, फिर भी चारों नाम आपको मिल जाएगा। पहला आता है कील, ऊर्ध्व बाहु शिरः पादो योनि मुखम निरुद्धति कीलः इव कीलक। ये बात कौन कहता है, सुश्रुत कह देते हैं। ऊर्ध्व बाहु शिरः, अब देखिए इसका फोटो भी एक बनाया गया है, ये अपत्य, हाँ मार के ये अंदर की बात है और ये बाहर के लिए। तो देखिए दोनों पैर हो गए, दोनों हाथ हो गए और सिर है वो ऊपर की ओर है। गर्भ में बाहु, सिर और पैर का ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील के भांति आवृत कर लेना, अवरुद्ध कर लेना, इसको हम कीलक कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा भाव मिश्र, माधव और योग रत्नाकर ने कीलक को क्या कह दिया, संकीलक कह दिया गया, इसको ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ में आ गया। अपत्य पथ में आके इसका दोनों पैर ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर है, सिर ऊपर है और पीठ के बल कह सकते हैं यहाँ पर अवरुद्ध किया हुआ है, ये कील के लिए कह दिए हैं। जब हम बात करते हैं प्रतिखूर की, तो प्रतिखूर को थोड़ा समझिएगा। प्रतिखूर कहते हैं, प्रतिखूर का एक बहुत प्यारा सा नाम है काय संगी, एकदम ध्यान रखिएगा, हमारे पेपर में भी क्वेश्चन होगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन होता है। काय संगी, काय संगी किसे कहते हैं, प्रतिकूर को कहते हैं। अब देखिए जो कील देखे तो उसका अपोजिट है, अपोजिट में क्या है देखिएगा, इसके दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर क्या है, हाँ ये गर्भ के ऊपर मतलब अंदर की बात है, ये बाहर की बात है। तो ये दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर क्या है, ये बाहर निकले हुए हैं, लेकिन इसका जो मध्य शरीर है, मध्य शरीर जो है अंदर फंसा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, काय संगी कहा गया है। श्लोक को समझिएगा। निसृत मतलब होता है बाहर निकला हुआ, निसृत हस्त पाद शिरा, शिरा यहाँ सिर के लिए कहा गया है, और काय मध्य शरीर इसका गर्भ के अंदर है ऊपर की ओर, और उसी को सुश्रुत क्या कहते हैं, प्रतिखूर कहते हैं। हाथ पैर और सिर से निकलता हुआ, काय से रुका हुआ प्रतिखूर मूढ़ गर्भ कहलाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात ध्यान रखनी होगी, जो कि आप फोटो के माध्यम से ही देख सकते हैं। जो सुश्रुत कहते हैं वो दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर का बाहर निकला हुआ। यहाँ अगर आप माधव को देखते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, दोनों हाथ, ये बीच की लाइन होगी, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अपत्य के अंदर ये है, ये बाहर है। तो ये देखिए, दोनों पैर, दोनों हाथ बाहर निकले हुए, सिर जो है अंदर ही है। यही बात माधव निधान कहते हैं, जिसको हमें ध्यान रखना होता है। माधव निधान ने केवल दोनों हाथ और दोनों पैर का बाहर निकलना बताया हुआ है, जबकि सुश्रुत को आप देखते हैं तो दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर भी बाहर निकला हुआ था। किसके लिए? प्रतिखूर के लिए जो है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बीजक को लेके, तो निर्गच्छति एक सिरो भुज, यही पूरी बात निकल के चली आती है। निर्गच्छति एक सिरो भुज, ठीक है। जो एक भुजा और सिर के द्वारा बाहर निकलता है, सुश्रुत के अनुसार वो लक्षण किसका होता है? बीजक के लिए होता है ना। जब लोग जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे नारा लगाते हैं, हिप हिप हुर्रे, है ना, ऐसे नारा लगाया जाता है। ऐसे में क्या आता है? सर आता है और हाथ आता है, ध्यान रखिएगा, दोनों हाथ नहीं, ऐसे वाला। अब ये बात कौन कहता है? ये सुश्रुत कहते हैं, है ना। देख लीजिए, निर्गच्छति एक सिरो भुज, ये बात बीजक के लिए, विजयी होने के बाद, जीतने के बाद, तो आप बीजक से याद कर सकते हैं, एक भुजा और सिर ही क्या होता है? बाहर निकला होता है। लेकिन अगर आप माधव को देखेंगे या अन्य आचार्य को देखेंगे तो दो भुजा और सिर बाहर निकला हुआ होता है। अब आप श्लोक देखिए, ये अपत्य के ऊपर का है, ये नीचे का है, केवल एक हाथ और सिर बाहर निकला है। और अगर माधव के अनुसार देखें, यहाँ देखिए सुश्रुत मैंने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, माधव क्या कहते हैं? दोनों हाथ और सिर बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो सुश्रुत कहते हैं ऐसे नारा लगाने वाला, और माधव क्या कहते हैं? जो हर हर महादेव कहते हैं, दोनों हाथ को ऊपर उठा लेते हैं लोग जो। तो बेस्ट तरीका याद करने का, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये माधव और अन्य आचार दोनों भुजा और सिर का बाहर निकलना बीजक के लक्षण में बताते हैं।